क्या बात थी जो कहना चाह रहे थे मुझसे? समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं, मगर हर इंसान अपना सही और गलत समझता है, लेकिन कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत। क्या यिल्दिरिम साहब के बारे में है? हाँ, मैं यिल्दिरिम साहब और अपनी कंपनी दोनों की ही बात कर रहा हूं। ये बताओ कि तुम अपनी कंपनी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? हाँ, मैं कुछ करना चाहता हूं, इस कंपनी को बचाना चाहता हूं ताकि ये कंपनी बच सके, और मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दी, सब कुछ। एक दफा भी अपने बारे में, अपनी जात के बारे में नहीं सोचा। सबके लिए बहुत आसान है कि एक कंपनी डूब जाएगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, मगर मुझे यही कंपनी को दोबारा खड़ा करना है। बुराक, मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए दिन रात काम किया है, और मैं नहीं चाहता कि कंपनी किसी तरह भी डूबे। लोगों के लिए कितना आसान है सब कुछ कह देना, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे ये कंपनी चाहिए हर सूरत में। ऐसा करो, गाड़ी साइड पे लगाओ, हम फिर बात करते हैं। कितनी कोशिश की है किसी ने? मैं ही था जो इस कंपनी के लिए पागलों की तरह काम कर रहा था। तुम सब तो अपनी सिर्फ नौकरी कर रहे थे। कितना खून पसीना बहाया है मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन किसी को लगता ही नहीं कि मैं इस कंपनी को बचाने की कोशिश कर। बुराक, आराम से गाड़ी चलाओ। लगता है किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं, नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। ये सब करने क्या, मेरी अपनी जात को क्या फायदा है? बात तो यहाँ तक आ गई है कि मैं इस कंपनी में रहूं या ना रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराक, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, रोको। सेलीन, मेरी बात सुनो। बुराक, होश में तो हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी जान भी जा सकती थी। कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा, बस मैं इस कंपनी को बचाना चाहता हूँ? क्या ये बात समझना मुश्किल है? मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, सच कह रहा हूँ सेलीन। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, जो भी कहना है साफ साफ कह दो ना। इस तरह घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुम सही कह रही हो। सब बर्बाद कर दिया मैंने, और सबकी भलाई इसी में है कि मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊं। बस बहुत हो गया। ये सब क्या था? होश में आ जाओ। इस तरह का रवैया तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जिस बुराक को जानती हूँ, उसने अपने बलबूते पे इस कंपनी के लिए बहुत बड़े टेंडर्स हासिल किए हैं, और ये वाला जो बुराक है ना, इससे मैं नहीं जानती। सेलीन, बस यही रह गया था। जी बोलिए एहसन साहिबा। क्या बात है, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा? सब ठीक तो है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं एक जरूरी काम में फंसा हुआ था। हाँ हाँ, जानती हूँ, बहुत जरूरी काम था, जानती हूँ। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी लेने को भी कह दिया है, यही बात? ये बात आप तक कैसे पहुंची, और ये बातें आपको बताता कौन है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। बस ये सोचो कि आप किस मुंह से वापस उस कंपनी में जाओगे। मेरी मानो तो माफी मांग लो। ये तो हरगिज़ भी नहीं होने वाला। मैं किसी से माफी मांगने वाला नहीं। ये कोई सलाह नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है कि तुम आज किस जगह पर आकर खड़े हो गए हो। एक बार अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो रिग्रेट करोगे कि क्या किया मैंने, जबकि मैं सही फैसला ले सकता था। और हाँ, शुक्र करो अभी तुम्हारे पास पैसा, माँ बाप, सब कुछ है। कुछ समझे? एहसन साहिबा, आप मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो बुराक? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। मैंने तो आज तक एक चूटी नहीं मारी। किसी की जान लेने का तो सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसीलिए आइंदा सोच के बोलना। और कंपनी का सारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में डालने की तैयारी करो। रखती हूँ।